जय हिंद दोस्त, मैं आपका दोस्त अवाजीत, अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर। दोस्त आप लोग को बता दें, बीपीएससी में बहुत बड़ी धांधलियाँ सामने निकल के आ रही है। अभी दरभंगा की न्यूज़ है। दरभंगा में बहुत सारे टीचर, अवैध टीचर पकड़े गए जो कि अपने जगह दूसरे व्यक्ति को बैठाए थे या उनका डॉक्यूमेंट सही तरीके से नहीं था फिलअप। और इसके अलावा जो सीटेट में भी फेल हैं उनको भी नौकरी मिल गई है। इसको देखते हुए अब ये भर्ती प्रक्रिया रद्द होने के कगार पे और तेज़ी से पहुंचती चली जा रही है। दूसरा चीज़ कि अभी मेरे भाई ने क्वेश्चन किया था सर कि एक भाषा का दोबारा से पेपर जांच होने की कही गई है, ना कि पूरा बीपीएससी के पेपर जांच होने की। तो ये देखिए खुशी की बात है कि कम से कम एक पेपर की जांच होने की बात कही गई है। और एक पेपर में अगर अवैध टीचर पकड़े जाते हैं तो सभी विषयों की भी जाँच करने की आवाज़ हम लोग की तेज़ हो पाएगी, बुलंद हो पाएगी और 100% पूरी पेपर का जांच करवाएंगे और इसके लिए ज़ोर शोर से लड़ाई हमारी जारी रहेगी। अभी आपको बता दें, दरभंगा में लगातार अवैध टीचरों की पकड़ एक अपने आप में ही साबित कर दिया कि एक डिस्ट्रिक्ट में ही इतने अवैध टीचर हैं तो अन्य जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ अवैध टीचर कैसे कितने मिलेंगे। अभी मधुबनी, जयनगर जैसे क्षेत्रों में भी, समस्तीपुर क्षेत्रों में भी अभी पकड़ना बाकी है। इन क्षेत्रों में भी धरपकड़ हो तो बहुत सारे लोग यहाँ भी पकड़े जाएंगे। सहरसा, भागलपुर जैसे स्थानों पे भी बहुत सारे अवैध टीचर पकड़े जा सकते हैं अभी भी। और मुजफ्फरपुर में पकड़ने जाने के बाद भी आज भी मैं बता रहा हूँ, सही से जांच हो तो मुजफ्फरपुर में भी अवैध टीचर बड़ी संख्या में पकड़े जाएंगे जिनके पास या तो भाषा आड़ता सही नहीं थी या तो वो किसी न किसी तरीके से अपने स्थान पे दूसरे अवैध व्यक्ति को बैठा के पेपर दिलाया था या मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं थे और उनको जबरन मेरिट लिस्ट में शामिल करके उनको एक सीट दे दिया गया। तो ये सारी चीज़ें अब जांच आयोग द्वारा जांच होगी तो ही पकड़े जाना है। और इसमें सीबीआई जांच की मांग हम लोग की जो तेज़ थी, फिर पुनः इसको हम लोग ने जागृत कर रखा है और 5 तारीख के बाद फिर से ज़ोर शोर से हमारा मंच स्थापित होगा और सीबीआई जांच की मांग हम लोग की तेज़ होगी। आप लोग ने देखा कि शिक्षक की कितना पावर होता है और एक आह्वान पे शिक्षकों ने अपना एक समूह दिखाया, एकता के समूह के साथ खड़े हुए और दिखा दिए सरकार को कि जब तक शिक्षकों के साथ गलत व्यवहार होगा या गलत कार्य होंगे हम लोग अपनी आवाज़ ऊंची और बुलंद करेंगे और उसके लिए हम लोग कभी भी पीछे नहीं हट सकते हैं। और हर एक शिक्षक के साथ था और इस लड़ाई में, इस मुहिम में हम लोग का कदम से कदम अपना साथ देते रहे। अभी जल्द ही आपको 4 तारीख को रिजल्ट आने जा रहा है कि किसकी सरकार बनने जा रही है। और जहां तक कि विश्वास है कि इंडिया गठबंधन इस बार सरकार बनाने जा रही है जो कि 273 से लेके 150 तक सीटें उसको मिलेगी। यानी आप हमारा जो अनुमान है, जो हम लोगों ने निकाला है, जो बैठ के हर एक राज्य का, हर एक ज़िले का निकाला है, हर एक संसदीय क्षेत्र का निकाला है, उसके हिसाब से इस समय जो इंडिया गठबंधन है उससे 295 सीटों से लेके 350 सीटों तक मिलने जा रहा है और भाजपा 200 से भीतर ही सिमट जाएगा इस बार। यानी 150 से 200 के भीतर इस बार जो हमारी बीजेपी पार्टी है वो सिमट जाएगी, उनके गठबंधन सहयोगी जो पार्टी हैं वो भी सिमट जाएंगे। तो इसलिए नई सरकार के साथ नई आह्वान करेंगे और हमारी लड़ाई जारी रहेगी। एक हमारे मित्र ने कहा है कि सर इसमें तो भतीजे साहब शामिल हैं, चाचा साहब भाजपा में, भतीजे साहब इसमें, और भर्ती प्रक्रिया में दोनों लोगों ने धोखेबाजी किया था। तो मैंने उनसे यही कहा कि देखिए आपकी बात सही है लेकिन हम क्या करें, शांत बैठ जाए, हमारी लड़ाई जारी नहीं रहेगी। अगर भतीजे हैं तो भतीजे के प्रति भी जांच की बात होगी और जो दोषी होगा उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और अभी जब भाजपा जब पार्टी से हट जाती है तो वो बढ़ चढ़ के आपका हिस्सा सपोर्ट करेगी और आपके साथ आती है। जब तक वो सरकार में रहती है तब तक आपका किसी भी प्रकार का कोई भी सहयोग या सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन जैसे पार्टी से हटती है वैसे ही आपका सहयोग और सपोर्ट करने में सबसे पहले अगर कोई नज़र आता है तो भाजपा पार्टी नज़र आती है। तो आप याद रखिएगा कि ये लोग भी आपके साथ ज़रूर आएंगे और आपकी लड़ाई, आपकी मुहिम है कि शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 1.0 और 2.0 में जो पूरी तरीके से धांधली हुई, 2 घंटा विलम्ब से पेपर कराया गया, भाषा आड़ता को शून्य किया गया और पहले से जो घोषित नई चीज़ें थी उनको भी वहाँ पे किया गया। और लास्ट में जिस दिन रिजल्ट जारी करना रहा उससे एक रात पूर्व ही भाषा आड़ता को शून्य कर देना अपने आप में ही अपराध घोषित करता है और उस व्यक्ति को जिसने भाषा आड़ता को शून्य किया उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उसकी पेंशन योजना को रोक देनी चाहिए। इसकी मांग हमारी बहुत पहले से भी थी और लगातार के खाते में जा रहा है।
तो इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत में अपना सरकार बनाने जा रही है और पूरी इंडिया गठबंधन का एक अहम रोल रहा इस पूरे चुनाव में। और इसमें सबसे अधिक बढ़ चढ़ के हिस्सा जो शिक्षकों ने लिया, चाहे वो बिहार राज्य हो, उत्तर प्रदेश हो या अन्य राज्य हो, उसमें सबसे अधिक रोल रहा शिक्षकों का, जिन्होंने अपने आप को दिखाया कि हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम सरकार परिवर्तन करने की भी क्षमता रखते हैं। उस क्षमता के तहत पूरे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, हर जगह शिक्षकों के दम पे ये सीटें बदली हैं। और जो लोकसभा में आज इंडिया गठबंधन अपना सरकार बनाने जा रही है, उसके पीछे शिक्षकों का बहुत बड़ा हाथ, बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इसलिए मैं आज से ही जो इंडिया गठबंधन में सम्मिलित सभी नेता हैं, सभी पार्टियां हैं, सबसे अनुरोध है कि आप लोग के आने के बाद हम लोग विश्वास करते हैं कि जो बिहार में घपला हुआ है, जो बिहार में अवैध शिक्षकों को भर्ती कर लिया गया और योग्य शिक्षकों को रोड पे छोड़ दिया गया है, उनके प्रति सही निर्णय लिया जाएगा और दोबारा से इस भर्ती प्रक्रिया का आयोजन कराया जाएगा। पूरी भर्ती प्रक्रिया को कैंसिल किया जाए, क्योंकि उर्दू और बांग्ला की जगह हिंदी का पेपर लेके उर्दू और बांग्ला का टीचर नहीं बनाया जा सकता है। इसमें साफ स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी धांधली हुई और बिहार राज्य में ऐसा कार्य होना अपने आप में ही एक दुखद ये घटना है, जिसके ऊपर सीबीआई जांच बैठनी चाहिए और जिसमें जितने अधिकारी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा हम आपको बता दें कि जो के पाठक साहब हैं, उनके पास बहुत सारे सबूत भी मौजूद हैं और यदि इंडिया गठबंधन बनती है तो नीतीश सर कहीं इंडिया गठबंधन में आ जाते हैं तो इस पे जांच होना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन कहीं ना कहीं के पाठक साहब को हटाने की मुहिम जो होगी बहुत तेज होगी, जिसके बाद के पाठक साहब के पास जितने सबूत हैं वो सामने लेके आएंगे और जिसके दम पे सीबीआई जांच अवश्य बैठेगी। और मैंने आप लोग से पहले ही बताया था कि के पाठक साहब से सरकार केवल इसी बात से डर रही है कि उनके पास पूरे पुख्ता सबूत इकट्ठा है और वो चाहेंगे तो इसमें सीबीआई जांच भी बैठ सकती है और जो पटना हाई कोर्ट में जो फैसला चल रहा है उसमें हम लोग की जीत भी हो सकती है। तो सारा निर्भर करता है के पाठक साहब के ऊपर और उनको ये 100% है कि यदि नीतीश सर फिर से जनता दल यूनाइटेड जो है पार्टी आरजेडी, उसके साथ अगर जाते हैं तो 100% के पाठक साहब को हटाया जाएगा और नीतीश सर, तेज प्रताप यादव सर, ये लोग अपनी अगर सरकार पुनः बनाते हैं तो के पाठक साहब को वहाँ से लोग हटा देंगे। तो इसको देखते हुए पूरे बिहार राज्य में इस पे विशेष नज़र हर एक शिक्षक को रखना होगा कि आप लोग को फिर से एक बार फिर पुनः जगना होगा कि जो हमारी लड़ाई थी और एक बार फिर नई सरकार के साथ बहुत बड़े स्तर पर हम लोग करेंगे कि ताकि इसकी सीबीआई जांच हो सके और सीबीआई जांच की दायरे में आ सके। और जब तक सीबीआई जांच के दायरे में नहीं आएगी हम लोग की लड़ाई ख़त्म नहीं होगी और हम सभी को एकजुट रह के ही लड़ना होगा। अगर हम नहीं लड़ेंगे तो हम लोग को एक हार का मुंह देखना पड़ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं न्यायालय के माध्यम से हमारी जीत होगी। उसके लिए थोड़ा सा अधिक समय लगेगा। उससे पहले मैं चाहता हूं कि सही समय से हमारा जो कोर्ट है, जो न्यायालय है, उससे पहले अगर सरकार अगर इस चीज़ का फैसला कर देती है और इस पर सीबीआई जांच बैठ जाता है तो 6 माह के भीतर ही ये भर्ती प्रक्रिया को कैंसिल कर दिया जाएगा और पुनः इसका पेपर होगा। यदि अगर हम कोर्ट का इंतजार करते हैं तो आप विश्वास रखिए, जैसे बंगाल में कोर्ट ने फैसला दिया है 100% बिहार में भी कोर्ट फैसला इस भर्ती प्रक्रिया, इस पेपर को रद्द करने का ही देगा, क्योंकि इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। 2 घंटा विलंब से पेपर कराना अपने आप में ही एक अपराध सिद्ध करता है कि बिना आदेश का 2 घंटे पूर्व ही 2 घंटे विलंब से पेपर कराने का अगर आदेश किसी प्रकार का जारी होता है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं धांधली कर्ताओं का हाथ है और माफियाओं का हाथ है, जो कि इस पेपर को एक गलत दिशा की ओर ले जाके और सही शिक्षकों को बाहर करने में उनका योगदान रहा है। और सबको सीबीआई जांच कर कार्रवाई करनी चाहिए। अधिक से अधिक वीडियो शेयर करिए ताकि हम सभी एक बार फिर से 5 तारीख से एकजुट हो सकें और अपनी आवाज़ उठाने के लिए पटना पहुंच सकें। जय हिंद, जय भारत।